जय हिंद। बिहार बोर्ड इंटर 2026 के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास संपूर्ण हिंदी व्याकरण, यानी कि अपने इस क्लास में संपूर्ण हिंदी व्याकरण के थ्योरी यानी कि जितने भी परिभाषा हैं, भेद हैं, उदाहरण हैं, सब कुछ का एक ही क्लास में समापन। एक क्लास में सब खल्लास, एक क्लास में सब खल्लास, यानी कि 12th के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही शानदार क्लास। तो आइए हम चलते हैं सीधे अपने कक्षा की ओर बिना समय गंवाए। तो ये हुआ आगाज अपने क्लास का। हम शुरुआत करते हैं भाषा से, यानी कि व्याकरण के सभी चैप्टरों का इसमें समावेश किया गया है अपने इस क्लास में। इस क्लास को आप यदि एक बार देख लेते हैं तो किसी भी क्लास को देखने और पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं। ठीक, तो चलते हैं भाषा। अब है भाषा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर बोलकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम जानें तो शब्दों द्वारा मन के विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब है व्याकरण। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है। अब है लिपि। जहाँ पर मैं पेन रखूँ वहाँ पे आपको अपना ध्यान भी देना है। लिपि, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जैसे संस्कृत और हिंदी जो लिखा जाता है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू जो है फारसी लिपि में लिखा जाता है। अब है व्याकरण के खंड। व्याकरण के खंड 5 हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। अब जानते हैं हम लोग वर्ण के बारे में। वर्ण, भाषा की मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। फिर से याद कर लें, भाषा की मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। या दूसरा परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब आगे है वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण है। अब है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या जो होती है वो होती है 11। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, जिसमें कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आता है। अब है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण की संख्या जो होती है वो होती है 25, जिसमें कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि इसमें कहा जाता है, वर्ग का मतलब है यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, ये हो गया क वर्ग के अंतर्गत। च, छ, ज, झ, य, ये हो गया च वर्ग के अंतर्गत। यानी कि जितने भी वर्ण आते हैं तो वो उनका वर्ग बन जाता है। अब है अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और वो 4 कौन कौन है? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और वो है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है, जिसमें कि है तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और ह। ठीक, ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4, तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और ह। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है, अक्ष, त्र, स्र, ज्ञ। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र और ज्ञ। अब है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की संख्या है 2, ड़, ढ, ड़, ढ। ठीक, अयोगवाह। अयोगवाह जो है, अयोगवाह के अंतर्गत 2 आते हैं, अंग और अह। अयोगवाह में 2 आते हैं, अंग और अह। अब जानते हैं स्वर के प्रकार। स्वर के 2 प्रकार, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर में जो आता है वो आता है अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ओ। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है जिसमें कि जुड़ा हुआ हो अ और ए मिलकर के अ बना, औ जो है अ और ओ के योग से बना है। तो संयुक्त स्वर कितने हैं? 2। एक होता है अ, एक होता है औ। अब है मूल स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आता है अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री। इनके उच्चारण में कम समय लगता है।
ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। ठीक। अब है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये जो है अयोगवाह है, इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब है व्यंजन वर्ण। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे क, ख, च, छ, य, ह, ये सभी जो है व्यंजन वर्ण है। आगे है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कितने हैं? तो 2 व्यंजन की मेल से बनते हैं। संयुक्ताक्षर जो बनते हैं 2 व्यंजन की मेल से बनते हैं। जैसे अक्ष। अक्ष बना क और स के योग से। त्र ही है तो त्र बना है त और र के योग से। ज्ञ बना है ज और य के योग से। और स्र बना है स और र के योग से। अब है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण जो है किस स्थान से होता है। जैसे कंठ से उच्चारण होता है तो कंठ से उच्चारण होता है क वर्ग, यानी कि क के सभी क, ख, ग, घ, अंग। ठीक। अ, आ और ह, इन सभी वर्ण का उच्चारण जो होता है वो होता है कंठ से, इसीलिए इसे कंठ्य वर्ण कहते हैं। अब है तालु। तालु से होता है च वर्ग, यानी कि च, छ, ज, झ, य। और ई, दीर्घ ई, य, स, इन सभी का उच्चारण जो होता है तालु से होता है, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। अब है मूर्धा। मूर्धा से जो होता है ट वर्ग, र, री और स, इन सभी का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसीलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इन सभी का एक ट्रिक भी है दोस्तों। जैसे कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण का ट्रिक अकह सवर्णे कंठा। और तालु से उच्चारण होने वाले शब्द का एक बहुत ही बेहतरीन सूत्र इचु यसानाम तालु। ठीक। अब है दंत। दंत से उच्चारण होता है त वर्ग, ल और स। ठीक। तो इसीलिए इसे दंत्य वर्ण कहते हैं। ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण है प वर्ग, उ और उ, ये ओष्ठ्य वर्ण है। नासिका से उच्चारण होने वाले, यानी कि नाक से उच्चारण होने वाले न, म, न, य, ये नासिक के वर्ण है। अब आगे चलते हैं शब्द विचार। शब्द विचार। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों का भेद, अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है उसे शब्द विचार कहा जाता है। तो हो गया शब्द विचार। शब्द विचार 2 या 2 से अधिक वर्णों की सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जैसे घर, कमल, बालक, सीता इत्यादि। अब है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आइए तत्सम के बारे में जानते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, ये सभी क्या है? तत्सम है। अब तद्भव। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे आग, कुबड़ा, कपूर। तो आइए हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में जानते हैं। अब है अग्नि। अग्नि तत्सम हुआ, इसका तद्भव होता है आग। अष्ट का तद्भव होता है 8। ओष्ठ का ओष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव होता है ओठ। चंद्र तत्सम है, इसका तद्भव होता है चांद। दधि तत्सम है, जिसका तद्भव होता है दही। दुग्ध तत्सम है, जिसका तद्भव होता है दूध। नग्न तत्सम है, जिसका तद्भव होता है नंगा। रात्रि तत्सम है शब्द है, जिसका तद्भव होता है रात। अब है देशज शब्द। देशज और विदेशज जो जाने अभी। तो देशज, देश की बोलचाल की भाषा में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। यानी कि अपने देश के अंदर जो शब्द बोला जाता है तो वो देशज शब्द है। जैसे
डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी, इन सब के उत्पत्ति का कोई भी अता पता नहीं है, इसीलिए इसे देशज शब्द के अंतर्गत रखते हैं। अब है विदेशज। जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं, जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबुल, आराम, इनकार, मोहब्बत, हुस्न, मेहमान इत्यादि। यानी कि जो शब्द विदेश से भारत के अंतर्गत अंदर आए हैं उन्हें हम विदेशज के अंतर्गत रखेंगे। अब है रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द के बारे में जानते हैं हम लोग। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे नाक, कान, ज्ञान। अब नाक के खंड करते हैं, ना प्लस क, ना का भी कोई अर्थ नहीं है और क का भी कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए इसे रूढ़ के अंतर्गत रखे हैं। तो इसमें कहा गया है जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। अब है यौगिक, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, घुड़सवार, घुड़ यानी कि घोड़ा पर सवार, घुड़ को भेद करने के बाद घोड़ा अलग हो जाता है, सवार अलग हो जाता है। विद्या सागर, विद्या अलग एक सार्थक शब्द है, सागर अलग एक सार्थक शब्द है। हिमालय, हिम जमा आलय, हिम यानी कि बर्फ, आलय घर। विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या अलग शब्द अर्थ हो गया, आलय अलग शब्द अर्थ हो गया इत्यादि। अब है योग रूढ़। योग रूढ़ है ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो यानी कि गणेश जी। दशानन, दशानन से होता है रावण। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र हो, भोला बाबा महादेव जी। अगला, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द, जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, विकारी कहलाते हैं। यानी कि जिस शब्द का रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आगे अविकारी शब्द, जिनके रूप कभी नहीं बदलते अविकारी कहलाते हैं। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। तो अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब हमारा है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आइए जानते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, जैसे राम, कृष्ण, कमरा, भारत, बिहार, मिठास इत्यादि। यानी कि जिस भी किसी चीज़ का नाम हो तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं यानी कि जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। तो यानी कि उसमें आ जाएगा राम, हिमालय, गंगा, पटना। यानी कि जो भी कोई चीज़ एक हो, सिर्फ एक हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे गाय। गाय शब्द से गाय की संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है। फूल, फूल शब्द से संपूर्ण फूल का बोध हो जाता है, जैसे गुलाब का फूल हो, चंपा का फूल हो, चमेली का फूल हो। तो इसमें जो है फूल शब्द यदि आ गया तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। अब है आदमी, औरत, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव का बोध हो, यानी कि बुढ़ापा, चतुराई, मित्रता। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक जिससे समूह का बोध हो, सेना, सभा, मेला, कक्षा, इससे झुंड का बोध हो जाता है तो वो समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे नाप तोल का बोध हो, यानी कि सोना, चांदी, तेल, घी, इन सब को नापा तोला जाता है तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जानते हैं हम लोग सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम, नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि किसी भी नाम के बदले यदि हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। जैसे
किसी का नाम लेते हैं कि कृष्ण बहुत अच्छा लड़का है, कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव है, कृष्ण पढ़ाई में तेज है, तो बार बार कृष्ण शब्द का प्रयोग करने से वो शब्द थोड़ा रोचक नहीं रह जाता है, इसीलिए इसके बदले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि कृष्ण अच्छा लड़का है, वह पढ़ाई में तेज है, उसके पिता का नाम वासुदेव है, तो किसी भी नाम के बदले हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, आप, तुम लोग इत्यादि। अब है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद जो है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम है। अब आइए जानते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। फिर से दोहरा लेते हैं सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो वो आते हैं मैं, आप, वह, वे लोग। ये सभी किसके अंतर्गत आ गया? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। इससे किसी खास निश्चित का बोध होता है, जैसे कि यह, वह, ये दोनों क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, जिसकी निश्चितता का बोध नहीं हो, कि कोई आ रहा है, कुछ खा लो, यानी कि कौन आ रहा है, क्या खाना है, कुछ अता पता नहीं है, तो इसे हम रखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध स्थापित करता हो, जैसे कि जो, सो। जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा सो सफल होगा, जो पढ़ेगा वही सफल होगा, यानी कि ये एक दूसरे के बीच दो पदों के बीच संबंध स्थापित करता है। अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम से स्वयं, खुद का बोध हो, जैसे कि उदाहरण स्वयं, खुद, आप ही। जैसे कि मैं यह काम खुद ही कर लूँगा, मैं स्वयं ही चला जाऊँगा, तो ये सभी क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जैसे कि कौन, क्या, यानी कि जिसमें भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब अगला है विशेषण। अपने आप में भी दोहराएं। मैं जैसे ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको बहुत ही गौरपूर्वक ध्यान से सिर्फ सुनते चलें, इसी से आपको याद हो जाएगा। अगर एक बार में ना हो तो इस क्लास को दोबारा भी देख लें, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। अब है विशेषण। विशेषण, आइए विशेषण के बारे में जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे राम काला है, यानी कि राम कैसा है? काला है, तो काला क्या हो गया? विशेषण। वह सुंदर है, वह क्या है? सुंदर है, तो इसमें विशेषण क्या है? सुंदर। इसमें विशेषण क्या है? काला। अब यहाँ काला और सुंदर क्या है? विशेषण है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अब है विशेष्य। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पे था राम काला है, तो राम काला है में काला यदि विशेषण है तो विशेष्य क्या है? राम है। वह सुंदर है, सुंदर विशेषण है, वह क्या है? विशेष्य। देखिए फिर से उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। जैसे राम काला है, वह सुंदर है। यहाँ राम और वह की विशेषता बताई गई है, अतः राम और वह विशेष्य कहलाएगा। अब है प्रविशेषण। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, अब है विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। अब जानते हैं गुणवाचक के बारे में। तो गुणवाचक विशेषण, जैसे कि काली टोपी, उनके गुण का बोध हो रहा है कि टोपी कैसी है? काली है। गोल चेहरा, भूखा पेट, यानी कि गुण का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। अब है परिमाणवाचक विशेषण, जिससे उसके मात्रा का बोध हो।
थोड़ा दूध, पूरा आनंद और घी, यानी कि इससे मात्रा का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। अब है संख्यावाचक विशेषण। 4 रुपये, 30 दिन, 7 महीने। जो संख्या का बोध कराए तो वो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। अब है सार्वनामिक विशेषण। कोई पुस्तक, यह पुस्तक, वह नौकर, यानी कि जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हो, और उसके बाद यदि संज्ञा आए, जिसमें पहले सर्वनाम का प्रयोग और बाद में संज्ञा आए, तो वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए एक नोट है, जिसे गिन सकते हैं उसमें संख्यावाचक, और जिसे नहीं गिन सकते उसमें परिमाणवाचक होता है। ठीक है। अब अगले पेज में है क्रिया। आइए हम क्रिया के बारे में जानते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, हंसना, पढ़ना इत्यादि। अब है क्रिया का मूल धातु। क्रिया का मूल धातु क्या है? जैसे चल, पा, हंस, देख इत्यादि, ये सभी जो है क्रिया का मूल धातु है। जैसे चल से चलना बनता है, पा से पाना बनता है, हंस से हंसना बनता है, देख से देखना बनता है। तो ये सभी क्या हो गया? क्रिया के मूल धातु। अब आते हैं हम क्रिया के भेद के बारे में। तो क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा जिस क्रिया के साथ कोई कर्म हो या कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हरि आम खाता है, वह लिखता है, इसमें कर्म क्या हो गया? आम। हरि कुछ न कुछ तो लिखता होगा, तो इसीलिए ये सभी सकर्मक क्रिया हो गया। अब है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, या फिर जिस क्रिया में कर्म ना हो। जैसे बालक सोता है, सोना, रोना, हंसना इत्यादि, ये सभी क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। सोना, रोना, हंसना आदि। जैसे कि वह सोता है, क्या सोता है? वह रो रहा है, क्या रो रहा है? जिसमें जवाब ना मिले तो वो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं। कुछ और क्रियाएं, यानी कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया के अलावा कुछ और क्रियाएं भी होती है, जैसे कि सहायक क्रिया। अब मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती हैं, सहायक क्रिया कहलाती है। दोबारा परिभाषा को सुनिए। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती है, सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे कि वह खाता है, मैंने पढ़ा था, तुम जा रहे हो, इसमें है, था, रहे हो, ये सभी क्या है? सहायक क्रिया है। यानी कि है, था, हो, ये सभी क्या है? सहायक क्रिया है। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानते हैं हम लोग। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक कहलाती है। जैसे पढ़वाना, लिखवाना, उठवाना इत्यादि, ये सभी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें सामान्यतः वाना लगा रहता है, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया में जो है सामान्यतः वाना शब्द लगा होता है। वाना अंत में वाना प्रत्यय के रूप में लगा होता है, जैसे पढ़वाना, लिखवाना, उठवाना इत्यादि। अब है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी क्रिया को करने से पूर्व ही कोई क्रिया की जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर सो गया, यानी कि सोने से पहले खाया था। वह दौड़कर बैठ गया, यानी कि बैठने से पहले दौड़ा है।
तो यहाँ खाना और दौड़ना क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक, अच्छी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और क्विक रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का, यानी कि कम समय में पूरे व्याकरण का रिवीजन। एग्जाम से पूर्व इस क्लास को देखना, पूरी तरह से देखना, बिल्कुल ना भूलें। पूरी तरह से आप यदि पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर से पास करेंगे आप। अब आगे है काल। काल क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, ये किस काल के अंतर्गत आ जाएगा, वर्तमान काल के अंतर्गत। मैं दौड़ रहा था, यानी कि ये समय बीत चुका है, मैं वो पहले ही दौड़ चुका हूँ, यानी कि भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। हम लोग स्कूल जाएंगे, ये आ जाएगा भविष्यत काल के अंतर्गत। अब है काल के 3 प्रकार हैं। काल के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। आइए वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। वर्तमान काल, जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, तुम जा रहे हो, मैं लिखता हूँ, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा, वर्तमान काल के अंतर्गत। अब है वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान। अब सामान्य वर्तमान के बारे में जानते हैं। इससे वर्तमान में होने वाले सामान्य क्रिया का बोध होता है। सामान्य वर्तमान से वर्तमान में होने वाले सामान्य क्रिया का बोध होता है। जैसे वह पढ़ता है, वह जाता है, ये सभी हो गया सामान्य वर्तमान के अंतर्गत। अब है संदिग्ध वर्तमान। इससे वर्तमान में होने वाले क्रिया में संदेह का बोध होता है। इससे वर्तमान में होने वाली क्रिया में संदेह का बोध होता है, तो ये हो गया संदिग्ध वर्तमान। जैसे वह जाता होगा, वह पढ़ता होगा, तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। अब है तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान, इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है। तात्कालिक वर्तमान से क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है। जैसे वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है। अब आते हैं भूतकाल। भूतकाल के बारे में जानते हैं। जिससे किसी कार्य के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता था, हम जा रहे थे, मैंने लिखा, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा, भूतकाल के अंतर्गत। अब आते हैं हम लोग जानते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के भेद हैं 6। भूतकाल के 6 भेद हैं। पहले भेद के बारे में जानते हैं, सामान्य भूत। इससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध होता है, तो ये क्या हो गया, सामान्य भूत। जैसे मैंने खाया, वह रोया, मैंने देखा, तो इन सभी तरह के वाक्य सामान्य भूत के अंतर्गत आते हैं। अब है आसन्न भूत। आसन्न भूत, इससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध होता है, यानी कि क्रिया अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे वह रोया है, मैंने देखा है, तुमने लिखा है, तो ये सभी जो हो जाएगा ये आसन्न भूत के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे अब है संदिग्ध भूत। इससे क्रिया के होने में संदेह होता है। जैसे वह रोया होगा, पता नहीं है कि कल वो रोया था कि नहीं, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि वह रोया होगा। उसने लिखा होगा, मैंने देखा होगा, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा, संदिग्ध भूत के अंतर्गत आ जाएगा। अब है चौथा है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत, इससे क्रिया की संपूर्ण समाप्ति का बोध होता है। पूर्ण भूत से क्रिया की संपूर्ण समाप्ति का बोध होता है। जैसे मैंने देखा था, उसने लिखा था, वह रोया था, ये सभी आ जाएगा पूर्ण भूत के अंतर्गत। अब है पांचवा है अपूर्ण भूत।
इससे क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। अपूर्ण भूत से क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। जैसे वह रोता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था, ये सही ता था लगा रहे तो वो हो जाएगा अपूर्ण भूत। अब है हेतु हेतु मदभूत। छठा है हेतु हेतु मदभूत। इससे किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध होता है। जैसे वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता, वह पढ़ता तो मैं लिखता, ये सभी आ जाएगा हेतु हेतु मदभूत के अंतर्गत। अब है हमारा तीसरा भविष्यत काल। जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, हम लोग खेलेंगे। भविष्यत काल के जो है दो भेद हैं। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। आइए हम उनके भेद के बारे में जानते हैं। अब है सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत, इससे भविष्य में किसी साधारण क्रिया के होने का बोध होता है। सामान्य भविष्यत में भविष्य में किसी साधारण क्रिया के होने का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, हम जाएंगे, ये सभी क्या हो गया? सामान्य भविष्यत। अब है संभाव्य भविष्यत। इसमें भविष्य में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध होता है। इससे भविष्य में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध होता है। यहाँ पे भविष्यत लिखा हुआ है लेकिन उसे हम भविष्य पढ़ेंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। जैसे मैं जाऊँ, तू लड़े, तो ये सभी संभाव्य भविष्य के अंतर्गत आ जाएगा। अब है वाच्य। वाच्य वाच्य के बारे में जानते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इसमें किसकी प्रधानता है और इसमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हुए हैं। तो ये इस तरह से हम वाच्य के बारे में जानते हैं। वाच्य के भेद कितने हैं? वाच्य के 3 भेद हैं। एक है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब है आगे हमारा चैप्टर, अगला चैप्टर है लिंग। ये एक रिवीजन क्लास है। इसमें हम बहुत अच्छी तरह से जल्दी पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, जिसे आप यदि एक बार पढ़ लेते हैं तो संपूर्ण थ्योरी व्याकरण का जो है वो आपके नज़र से गुजर जाएगा और रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन, फटाफट रिवीजन। अब है लिंग। लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। दोबारा परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब है पुल्लिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग से जो है पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे राजा, घोड़ा, बालक, मकान, नाटक, चश्मा, दुख लगाओ, ये सभी पुल्लिंग है। अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग से जो है स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे रानी, बालिका, हुई, कुर्सी, गर्दन, लज्जा, बनावट, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे है लिंग निर्णय, यानी कि हम कैसे पता करें कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। अकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं, यानी कि जो तत्सम है और अकारांत है जिसके अंत में अ है तो वे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे धन, भवन, जल, शरीर, गृह, अकाल, हंस,
परिवर्तन, कारण, वचन, सागर, त्रिभुज, नाटक, स्वास्थ्य, समाज, विवाह, धर्म, संदेश, छात्रावास, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। अब है हिंदी के आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। हिंदी के आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, यानी कि जिस हिंदी शब्द के अंत में आ लगा हो वे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़का, अंत में आ लगा हुआ है। धारा, नाला, झगड़ा, धमाका, बुढ़ापा, दिखावा, पहनावा, चिमटा, जुर्माना, पहिया, कपड़ा, सिरका, लोहा, सोना, मसाला, गुस्सा, चश्मा, किस्सा, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। ये सभी पुल्लिंग है। अब आकारांत, इकारांत और ईकारांत और उकारांत तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आकारांत से देखिए, जितना भी तत्सम शब्द है, आकारांत वाले जितने भी तत्सम है, हिंदी वाले में आकारांत क्या होता था? पुल्लिंग होता है। लेकिन आकारांत जो है तत्सम वाले आकारांत जो है, तत्सम वाले आकारांत, जिस तत्सम शब्द के अंत में आकारांत हो यानी कि आ हो, वो सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, ये सभी स्त्रीलिंग है। शोभा, सभा, घटना, नम्रता, सुंदरता, ईर्ष्या, भाषा, अभिलाषा, आशा, निराशा, इच्छा, आज्ञा, घोषणा, परीक्षा, योग्यता, सहायता, शिक्षा, सूचना, सेवा, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। इकारांत, इकारांत अनुमति, श्रुति, पूजा, जाति, समिति, नियुक्ति, शक्ति, हानि, परिस्थिति, संधि, सीति, छवि, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। इकारांत नदी, नारी, कुंडली, गोष्ठी, स्त्रीलिंग है। उकारांत यानी कि मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब शब्द का लिंग निर्धारण करने का सबसे आसान तरीका वाक्य बनाकर होता है, यानी कि वाक्य बना करके हम शब्द के लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। अब आइए हम वचन के बारे में पढ़ते हैं। वचन के बारे में, जैसे शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे उसके एक या अनेक होने का बोध हो। वचन किसे कहते हैं? शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे उसके एक या अनेक होने का बोध हो। जैसे घोड़ा एक वचन हो लेकिन इसका बहुवचन घोड़े, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे घोड़े। लड़का एक लड़का, लड़के बहुत सारे लड़के। अब है वचन के प्रकार। वचन के प्रकार के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। पूरे व्याकरण का ताबड़तोड़ रिवीजन होगा दोस्तों इस क्लास में। अंत तक बिल्कुल बने रहना है आप लोगों को क्लास में। क्लास को आप लोग छोड़ करके बिल्कुल न जाएं। वचन के जो है कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। वचन के कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक वचन और बहुवचन। जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खाता है। अब है बहुवचन। जिससे एक से अधिक का बोध हो, जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे लड़के का बोध होता है तो ये बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा। अब है पुरुष। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी कि कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग। अब है मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम लोग, ये सभी क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अब है अन्य पुरुष, जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे लोग, कोई। अब आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में।
उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है। यानी कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अन, अन, बन, अनबन, मनमुटाव, अप, मान इत्यादि, ये सभी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। देखिए ये सभी जो है उपसर्ग है। प्र, अप, अब, अभी, उप, उत, नी, अनु, ये सभी क्या है? उपसर्ग है। देखिए प्र से प्रसन्न हुआ, प्रताप, प्रमोद, प्रसाद। अप से अपमान, अपराध, अपवाद। अब उपसर्ग से अवज्ञा, अवगुण, अवसान। अभी उपसर्ग से अभिलाषा, अभियोग, अभिशाप, अभिमान। इस सबको बहुत अच्छी तरह से सिर्फ आप सुनते चलें, उसी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये पूरी तरह से। उप से उपकूल, उपवन, उपवास, उपदेश, उपमान। उत उपसर्ग से उत्कर्ष, उत्पन्न, उद्देश्य, उत्थान, उत्साह। नि उपसर्ग से निरोध, निषेध, निगम, निकम्मा, निरोध। दोबारा प्रयोग हुई, कोई बात नहीं। अनु उपसर्ग से अनुशासन, अनुकरण, अनुसरण, अनुज। आपके एग्जाम में हूबहू यही शब्द आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जैसे कि पूछ देगा अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लगाइएगा अनु उपसर्ग। जैसे पूछ देगा अधिपति, अधिपति या अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अधिनायक। अति उपसर्ग से अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यावश्यक। यानी कि अति जमा आवश्यक, अत्यावश्यक। विद्रोह। वी जमा द्रोह, विद्रोह। वी जमा देह, विदेह, विजन, विज्ञान, विश्राम। निस से निर्बल, निस का निर चलता है, निर्बल, निसंदेह, निर्विवाद, नीरस। आगे परा उपसर्ग से पराजय, पराभाव, परामर्श, पराक्रम, ये सभी शब्द बनता है। परि उपसर्ग से परिक्रमा, परिमाण, परिवर्तन, प्रतिनिधि। सम उपसर्ग से संकल्प, संगम, संग्रह, संतोष, संयोग। उपसर्ग से बने शब्द में पहला एक या दो अक्षर उपसर्ग होता है। ठीक है, उपसर्ग से बने शब्द में पहला एक या दो अक्षर उपसर्ग होता है। अब आइए जानते हैं प्रत्यय के बारे में। देखिए दोस्तों, पहले आप कहीं ना कहीं अच्छी तरह से व्याकरण बिल्कुल पढ़ चुके होंगे, लेकिन अपना जो ये क्लास है, ये क्लास एक रिवीजन के रूप में है। यदि आप इस क्लास को एक बार शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो एग्ज़ाम जल्द जो होने वाला है उसमें आपको बिल्कुल अपडेट रहिएगा और बहुत अच्छी तरीक़ा से अपनी कॉपी को भर कर आइएगा और बहुत अच्छा नंबर पाइएगा। जैसे प्रत्यय। अब प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को प्रकट करता है। जैसे भलाई। भलाई शब्द में आई पड़ती है। भला जमा आई, भलाई, यानी कि भला प्लस आई भलाई हो गया। प्रत्यय के दो भेद हैं, एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब प्रत्यय से बने शब्द में के बारे में जानते हैं। प्रत्यय से बने शब्द में अंतिम में एक या दो अक्षर प्रत्यय होते हैं। अब देखिए अंत शब्द है, इसमें इम प्रत्यय लग के अंतिम हो जाता है। अंत, इम, अंतिम। अर्थ जमा इक, आर्थिक। ये सभी और संज्ञा। अंत संज्ञा से अंतिम, अर्थ से आर्थिक, अवश्य से आवश्यक, अभिमान से अभिमानी। अभिमानी मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय लगने के बाद विशेषण बन जाता है, यानी कि अगला शब्द जो नया शब्द बनता है। कागज में ई प्रत्यय लगा, कागजी हो गया। क्रोध में ई प्रत्यय लगा, क्रोधी हो गया। खेल में आरी प्रत्यय लगा, खिलाड़ी हो गया। अब है गुण। गुण में दीर्घ ई प्रत्यय, गुणी। प्रमाण में प्रामाणिक। ये सभी प्रत्यय लगने से ही शब्द में परिवर्तन हो जाता है और अर्थ में परिवर्तन। कारक। आइए हम कारक के बारे में जानते हैं। कारक के बारे में भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के
साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारक की जो परिभाषा है, कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें जो है कर्ता कारक है। आगे हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये कर्ता के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। आइए हम लोग 8 भेद के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक का जो है कारक चिन्ह होता है ने। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। अब आइए उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, यानी कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, तो इसमें कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है। काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, कर्ता कारक। यहाँ मोहन करता है, इसकी विभक्ति ने क्या है? लुप्त है। यहाँ पे विभक्ति यानी कि विभक्ति चिन्ह जो है लुप्त है कर्ता कारक का। अब है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। रावण ने राम को मारा। किसको मारा? राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, मैंने उल्टा पढ़ दिया था। राम ने रावण को मारा, यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। अब है करण से। करण का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। करण का विभक्ति चिन्ह है से। जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं, यानी कि काम जिस साधन से किया जाए उसे क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। जैसे श्याम कलम से लिखता है, यानी कि इससे साधन, किस साधन से लिखता है? कलम से लिखता है, तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। अब अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है को, के लिए। को और के लिए जो होता है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। अब इसका परिभाषा, जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीबों को धन दीजिए, यानी कि कुछ दान वान करने वाला भी जो वाक्य जो आ जाता है संप्रदान कारक के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक। अब है अपादान कारक। अपादान से, एक से चिन्ह था करण का जिसमें कि साधन के लिए था वो, लेकिन अब जो से है ये जुदाई या अलगाव के लिए होगा। जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कहते हैं। जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान कारक हो गया। बालक छत से गिरा, यानी कि जैसे ही जुदाई या अलगाव हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अब है संबंध कारक। का, के, की, रा, रे, री, ये सभी क्या हो जाएगा? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह। अब है जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई लक्ष्मण है, यहाँ का, ये जो है संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया है। अब है अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में पर। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है? में पर। जिससे क्रिया के आधार का पता लगे उसे अधिकरण कारक कहते हैं, यानी कि क्रिया जिस स्थान पर हो रहा है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे लड़की घोड़े पर बैठी है, तो कहाँ बैठी है? घोड़े पर, यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला है वह अपने कमरे में बैठा है, यहाँ क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अब है संबोधन कारक। हे, अजी, अहो। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? हे, अजी, ओहो। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे
हे, अजी, अहो, अरे इत्यादि। तो यहाँ हमारा कारक चैप्टर समाप्त होता है। अब है हमारा अगला चैप्टर संधि। संधि है हमारा अगला चैप्टर। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये क्लास, कमेंट में ज़रूर बताएं और क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। अब आगे संधि, इससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस क्लास से, क्योंकि ये तुरंत का क्विक रिवीजन है जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब है संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, उत्त प्लस ज्वल उज्ज्वल, नमः प्लस कार नमस्कार। अब देखिए संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार? 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में जानते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे ज्ञान, ज्ञाना प्लस अभाव ज्ञानाभाव। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि संधि। अब आइए जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि, यदि ओ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई या उ, दीर्घ उ, री प्लस इसी का ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या दीर्घ आवे तो दीर्घ हो जाता है, यानी कि सेम आवे तो दीर्घ हो जाता है। जैसे अ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई, उ प्लस उ या उ बराबर ऊ। हमेशा बड़ा वाला ही बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा? बड़ा वाला ही बनेगा। अब है विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, अन्न प्लस अभाव बराबर अन्नाभाव। अब है विधु प्लस उदय विधुदय, मही जमा इंद्र महींद्र, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, भू प्लस उधर्व भूधर्व। ठीक इसी प्रकार इन शब्दों में संधि हुई है। शिवालय, भोजनालय, महात्मा, परमात्मा, ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, जिसमें भी दीर्घ लगा हो, देख लीजिए यहाँ पे भी दीर्घ है, जहाँ भी दीर्घ लगा हो, यहाँ भी दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ है, जहाँ भी दीर्घ लगा हो तो ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाएंगे। अब है गुण संधि। गुण संधि है अब गुण संधि, अ या आ प्लस ई या ई और उ या उ री बराबर ए या ओ या अड़ हो जाता है। ठीक, इन सभी के योग से अड़ बन जाता है। अब देखिए, यानी इसका ये सीधे हम लोग चलते बिना ट्रिक जाने सीधे चलते हैं उदाहरण पे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, रमा प्लस ईश रमेश। गुण संधि को पहचानने का एक ट्रिक हम बता देते हैं दोस्तों, आप लोग पहचान जाइए। यहाँ पे ऊपर में एक चोटी लगा होगा, एक चोटी वाली चाची लगी होगी ऊपर में, तो ये हो जाएगा गुण संधि। ऊपर में एक वाला जो भी होगा, इसमें भी देखिए एक ही है, एक ही ऊपर में लगा हुआ है, तो ये सभी क्या हो जाएगा? गुण संधि। ऊपर में जैसे ही एक देखिएगा या फिर अर रेफ लगा हो, ये सभी गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार निम्न शब्द बने हैं। जैसे देख लीजिए, ऊपर में है देवेश, एक लगा हुआ है बीच वाले में, चंद्रोदय एक लगा हुआ है, महेश एक ऊपर में है, राजेश एक ऊपर में चोटी लगा हुआ है, देवर्षि अर लगा हुआ है,
महोदय एक ही लगा हुआ है, यानी कि एक जो लगा हो, एक लगा हो तो उसे हम किस में रखेंगे, गुण संधि के अंतर्गत रखेंगे, या फिर रेफ लगा हो। ठीक, आइए अब वृद्धि संधि के बारे में जानते हैं। वृद्धि संधि बहुत ही आसान है। वृद्धि संधि ऊपर में दो चोटी वाली अम्मा, दो चोटी लगा होगा ऊपर में, जैसे जहाँ भी देखिएगा दो लगा होगा तो वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा, वृद्धि संधि के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ देखिए सबसे आसान नियम, सबसे आसान नियम है 1 + 1 1 1। देख लीजिए ऊपर में दो लगा हुआ है। सदा प्लस एव सदैव, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, वनौषध में, महोषध में भी दो है, महेश्वर्य में भी दो है, मतैक्य में भी दो है, मत प्लस 1 के मतैक्य। तो ये सभी क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। इस प्रकार निम्न शब्द बने हैं तथैव, सुंदरोदन, महोज, महोषधि, यानी कि ऊपर में औ लगा हो या अय लगा हो तो ये सभी क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। अब है हमारा यण संधि। यण संबंधी जो है बीच में अर्ध आधा व्यंजन जिसमें हो, आधा जिसमें हो, आधा जिसमें हो, जैसे कि य और व के साथ, य और व के साथ यदि आधा व्यंजन कोई जुड़ा हो तो वो हो जाएगा हमारा यण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। यण संधि के अंतर्गत हम पहचान लेंगे। बीच में देख लीजिए आधा है और य के साथ आधा जुड़ा हुआ है तो इसे हम किस में रखेंगे, यण संधि में। यद्यपि है, यदि जमा अपि, यद्यपि य के साथ आधा है द। अब है अति उत्तम, अति प्लस उत्तम अति उत्तम, इसमें भी आधा है। अनु प्लस अन्वय, व के साथ आधा है न। सु प्लस आगत स्वागत, व के साथ आधा अक्षर है, इसे हम यण संधि के अंतर्गत रख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्विक रिवीजन है, इसीलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, कम से कम समय में प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों का ये व्याकरण का संपूर्ण रिवीजन हो जाए। अब है अयादि संधि। अयादि संधि को कैसे पहचानेंगे, इसमें खास करके 3 ही वर्ण शामिल होते हैं, खास करके 3 ही वर्ण यानी कि अक्षर शामिल होते हैं। देख लीजिए अयादि संधि के जितने भी उदाहरण उसमें कितने हैं, 3 ही हैं, गायक, भावुक, नायक। इसको पहचानने का ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। और एक और इसका खास बात है तरीका पहचानने का, इसके बीच में य व ही रहता है, खास करके य और व ही रहता है। जैसे ने जमा अन नयन, गय जमा अक गायक, भौ जमा उक भावुक, नय जमा अक नायक। अब है ने जमा अन नयन, भो जमा अन भवन, पौ जमा अन पावन। ठीक है, अब है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बहुत ही आसान है, इसको अगर आप अच्छी तरह से गौर से अगर ध्यान दें तो व्यंजन संधि ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए परिभाषा, जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर की संधि में व्यंजन का विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर दिगंबर, दिक प्लस भ्रम दिग्भ्रम। इसके कोई निश्चित भेद नहीं है बल्कि कुछ नियम है, यानी कि व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं लेकिन इसके कुछ नियम है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है। अब देखिए इसे हम ये जानते हैं। जैसे वाक प्लस में वांगमय, यानी कि क का अंतिम बन जाता है वांगमय बन जाता है, अंग बन जाता है। जगत प्लस नाथ जगतनाथ या जगन्नाथ, यहाँ पे त का न बन जाएगा, जगन्नाथ बन जाता है यहाँ पे। ठीक, उन्नति उत जमा नति उन्नति, त का न बन जाता है। अहम, अहम प्लस कार अहंकार। ठीक, जगदानंद उद्घाटन उच्चारण उल्लास, उत प्लस लास उल्लास, ये सभी व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अब है इसको बोला गया यदि क च ट त प के बाद म या न आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे ऊपर मैंने अभी तुरंत देखा, वाक प्लस में वांग में, क का क्या बन गया, पंचम वर्ण अंग बन गया। जगतनाथ,
जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, यहाँ पे तो का नौ बन गया है, तो का नौ बन गया है। उत प्लस नति उन्नति, यहाँ तो का नौ बन गया है। अब है यदि म के बाद, तीसरा नियम, यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल सकता है। जैसे अहम प्लस कार अहंकार, पन प्लस चम पंचम, सम प्लस गम संगम। अब है चौथा नियम, यदि त के बाद कोई स्वर या ग घ दू ध ब भू य र ल य र व में कोई आए तो तू के स्थान पर दू हो जाता है। जैसे जगत प्लस आनंद जगदानंद, तो का तीसरा बन गया तो थ तीसरा बन गया जगदानंद। उत प्लस दाम उद्दाम, उत प्लस घाटन उद्घाटन। अब पांचवा नियम, यदि तू या द के बाद च या सो आए तो द का दू के स्थान पर च और बाद वाले सौ का छ हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट। यहाँ पे रूल याद रखने से बेहतर है कि हम उदाहरण को ही अच्छी तरह से समझें। जैसे उत प्लस लाश उल्लास, महान प्लस लाभ महालांभ। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को आइए हम जानते हैं। परिभाषा, विसर्ग संधि का परिभाषा है स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम इस प्रकार हैं। यहाँ भी हम नियम को छोड़ करके बस सीधे ऑप्शन पे चलते हैं ताकि समय का बचत हो। निह जमा च निश्चय, निह जमा च निश्चय, निह जमा छल निश्छल, निह प्लस तार निस्तार, निह प्लस सार निस्सार, निह प्लस शेष निशेष, निह प्लस ठीव स्ठीव निष्ठीव। अगला हो जाएगा निह प्लस कपट निष्कपट, यहाँ पे मूर्धन्य स बन जाता है। निह प्लस पाप निष्पाप, निह प्लस फल निष्फल, दुह प्लस कर दुष्कर। प्रातः प्लस काल प्रातः काल, पयः प्लस पान पयः पान। आगे है निह प्लस रस निरस, यहाँ पे अल्प का दीर्घ बन जाता है। निह प्लस रोग निरोग, निह प्लस रव नीरव। अगला निह प्लस उपाय निरूपाय, निह प्लस गुण निर्गुण, निह प्लस झर निर्झर, दुह प्लस गंध दुर्गंध, निह प्लस जल निर्जल, दुह प्लस आत्मा दुरात्मा, निह प्लस मल निर्मल, निह प्लस धन निर्धन। मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस हर मनोहर, सरह प्लस ज सरोज। अच्छी तरह से याद ही करते चले जाएं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको आप बहुत अच्छी तरह से बस सुनते जाएं, इससे ही आपका आंसर बन जाएगा। सरह प्लस वर सरोवर, यशः प्लस दा यशोदा, यशः प्लस धरा यशोधरा, वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। अब है कुछ संधि पदों की सूची, यानी कि इसे मैं यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए रोक देता हूँ। इससे आप अपने आप में भी तुरंत रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ करके आगे निकल जाए। बिल्कुल आप लोग इसे पढ़ते चले या फिर क्लास को रोक करके इसे आप पढ़ लें और आगे बढ़ जाए, पढ़ ले और आगे बढ़ जाए। मैं रोक देता हूँ बस 5 सेकेंड के लिए, आप इसे पढ़ते चलें और आगे बढ़ जाए। अब है हमारा समास। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण है। समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण। अब है प्रमुख बातें याद रखिए समास के बारे में। समास में कई पदों का मेल होता है। समास में जो है कई पदों का मेल होता है। समास के पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम छात्रों को पता होता है, इसे अच्छी तरह से याद कर ले। समास के पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है, यानी कि अंतिम से। अब है समास के दोनों पद को एक साथ समस्त पद या
समासिक पद भी कहा जाता है। समास के दोनों पद को एक साथ समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। समास के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहा जाता है। यानी कि समास के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। अब आगे, समास के पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त होता है। समास के पदों के बीच में जो कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, वो लुप्त ही होता है। इसके पदों में कभी पहला और कभी अंतिम पद प्रधान होता है, कभी सभी पद प्रधान होते हैं, जबकि कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है, जैसे बहुव्रीहि समास में होता है। ठीक, आइए अब हम जानते हैं समास के भेद के बारे में। तो समास के जो भेद हैं, समास के भेद हैं 6। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। अब आइए जानते हैं हम तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, अभी तुरंत मैंने बताया था कि अंतिम पद उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे सामासिक पदों के बीच से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह नहीं होता ऐसे समासिक पदों में। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका, तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इस समास के पदों का विग्रह करने पर कोई कारक चिन्ह आता है। इस समास को यदि हम विग्रह करेंगे तत्पुरुष समास को, तो इसके अंतर्गत जो है ना कारक चिन्ह आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, के लिए विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, यानी कि विद्यालय का विच्छेद करने पर विद्या के लिए आलय बनता है। तो ये हो गया तत्पुरुष समास, यानी कि कारक चिन्ह जिसमें ही आया वो तत्पुरुष समास हो गया। यानी कि फिर देख लीजिए आप, राजपुत्र, राजा का पुत्र, का प्रयोग हुआ तो ये किस में आ जाएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। देख लीजिए कुछ तत्पुरुष समास के उदाहरण, जैसे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तत्पुरुष समास हो गया। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, यहाँ पे को का प्रयोग किया गया, तो ये सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा, और खास करके कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत। अब करण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के भी भेद है। करण तत्पुरुष, पद दलित, पद से दलित, रस भरा, रस से भरा, मद माता, मद से माता, ये सभी करण तत्पुरुष के अंतर्गत। अब है संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, स्नान घर, स्नान के लिए घर। अब है आपादान तत्पुरुष, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, राज्य भ्रष्ट, राज्य से भ्रष्ट, धनहीन, धन से हीन। अब है संबंध तत्पुरुष समास, अन्नदान, अन्न का दान, श्रमदान, श्रम का दान, राजभवन, राजा का भवन, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये सभी संबंध तत्पुरुष, और खास करके सब आ जाएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अब है अधिकरण तत्पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, दानवीर, दान में वीर, नरोत्तम, नरों में उत्तम, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ये सभी अधिकरण तत्पुरुष। अब आइए तत्पुरुष समास के बाद आते हैं कर्मधारय समास के पास। तो कर्मधारय समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। कर्मधारय समास का, कर्मधारय समास का परिभाषा फिर से देखते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आगे चलते हैं। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर बीच में जो या के समान आता है। कर्मधारय समास का यदि हम विग्रह करते हैं तो उसके बीच में जो या के समान आता है। अब है नवयुवक, नव है जो युवक, नव है जो युवक, नवयुवक, कर्मधारय समास। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीत है जो अंबर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नीलकमल, नीला है जो कमल, ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा। काल पुरुष, कुत्सित है जो पुरुष। कमल नयन, कमल के समान नयन। घनश्याम, घन के समान श्याम। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा? कर्मधारय समास के अंतर्गत। अब अगला है हमारा बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, अर्थात इस समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात महादेव, यानी कि किसी तीसरे का बोध हो जाता है, इसीलिए इसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखे हैं। चतुरानन, चार हैं आनन जिसके, किसके हैं चार आनन, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। ठीक। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती, सरस्वती माता के हाथ में वीणा है, इसीलिए इसे वीणा पानी कहा गया है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाता है, बहुव्रीहि समास के। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात शिव जी। दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, गणेश जी। ध्यान दें, कुछ समास कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में आते हैं। ऐसे स्थिति में जब दोनों विकल्प रहे तो बहुव्रीहि उत्तर लगाएं। ठीक, समझ गए आप लोग। जैसे कि कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों मिलता जुलता समास है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों समास के अंतर्गत आते हैं। अगर यदि ऑप्शन में दोनों दिया रहे तो आप बहुव्रीहि समास को ही चुनेंगे। अब अगला है हमारा द्वंद्व समास। इसके सभी पद प्रधान होते हैं और योजक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे हाथी, हाथ, पांव, माता पिता, यानी कि विलोम, यानी कि इसमें जो है ना, द्वंद्व समास में एक तरह से विलोम शब्द को हम लोग द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं। विलोम को तो नहीं कहा जाए, लेकिन जो दोनों पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, हाथ और पाँव, माता और पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, पाप पुण्य, भाई बहन, घर द्वार, ये सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और बहुव्रीहि या एवं आदि आता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल भात, दाल और भात। अगला है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में जो है पूर्व पद संख्यावाचक होता है, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, जिसमें संख्या का बोध हो। अब है त्रिलोकी, तीन लोकी। ठीक। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। छदाम, 6 दाम। सतसई, 700 दोहा। छमाही, 6 माह। दुवन्नी, तिमाही, ये सभी द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है अव्ययी भाव समास और अंतिम समास। इसमें पहला पद अव्यय होता है, इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ठीक। प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव, आजन, बेकाम, यथाशक्ति, रात रात, दिन दिन, हाथों हाथ आदि में भी अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि यहाँ देख लीजिए, जैसे वर्ड का रिपीटेशन होगा, यानी कि शब्द यदि दोहराया जाएगा तो उसको हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखेंगे। शब्द जैसे ही दोहराया गया तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। और जिसमें उपसर्ग लगा हो, जैसे प्रति, प्रति, यथा, आ, बे, यानी कि उपसर्ग जो लगा हो तो उसे भी हम अव्ययी भाव के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। आइए हम ट्रिक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अव्ययी भाव समास में पहला पद में आ, प्रति, बे, यथा, भर आदि अव्यय लगा रहता है। इस समास में सभी की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि जिस समास में शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया उसको रखेंगे अव्ययी भाव के अंतर्गत और उपसर्ग लगा हो। ठीक है। ध्यान दें, जिस समास का नकारात्मक अर्थ निकलता है उसे नए समास कहते हैं। एक और समास अतिरिक्त, नए समास। जिस समास का नकारात्मक अर्थ निकलता है उसे नए समास कहते हैं। सामान्यतः इसका पहला पद अ या अन होता है, जैसे अज्ञान, न ज्ञान, अधर्म, न धर्म, अमंगल, न मंगल, ये सभी नए समास के अंतर्गत आ जाएगा। अनदेखा, न देखा हुआ, अनजान, न जानने वाला, इस सभी को किसके अंतर्गत रखेंगे, हम नए समास के अंतर्गत रखेंगे। तो इस तरह से हमारा समास चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम वाक्य चैप्टर के अंतर्गत। वाक्य चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़िए, वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे वाक्य कहलाते हैं।
शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे वाक्य कहलाते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद कहलाता है, यानी कि वाक्य के अंतर्गत जिस किसी शब्द का प्रयोग हो गया तो वो पद कहलाता है। जैसे कि राधा नाचती है, ये सबको अलग अलग रहेगा तो शब्द है, जैसे ही पूरा वाक्य बना तो राधा पद हो गया, नाचना नाचती भी पद हो गया। अब है वाक्य के दो अंग हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। आइए हम उद्देश्य के बारे में जानते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में सुरेश के बारे में कहा गया है तो सुरेश क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। सुरेश हो जाएगा उद्देश्य। सुरेश हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है। अगला है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में सुरेश था उद्देश्य और सुरेश के बारे में कहा जा रहा है कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है अतः पुस्तक पढ़ता है, ये पूरा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ये पूरा लाइन यहाँ से वहाँ पुस्तक पढ़ता है हो जाएगा विधेय। अब है वाक्य संरचना। वाक्य संरचना के बारे में जानते हैं। संरचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। संरचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब आइए जानते हैं हम लोग सरल या साधारण वाक्य के बारे में। सरल या साधारण वाक्य के बारे में। जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अभी मैंने पढ़ाया था ऊपर में उद्देश्य और विधेय। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसता है, संजय सर पढ़ाते हैं। वाह, बहुत अच्छा उदाहरण है। संजय सर पढ़ाते हैं, हम लोगों के सर भी संजय हैं। अब है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या सरल वाक्य हो और उनमें एक मुख्य वाक्य हो और शेष उसके आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं यह जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा। इसको पहचानने का, मिश्र वाक्य को पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है की जो है जिसमें लगा रहे वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। हम लोग जानते हैं कि संजय सर हिंदी का नोट्स देंगे। यहाँ पे की में गलती है, इधर से लगना चाहिए कि, हाँ ठीक है, कि ऐसे लिखा जाना चाहिए। तो इसमें जो है हम जानते हैं कि संजय सर हिंदी का नोट्स देंगे, तो ये सभी क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। अब है अगला संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल योजक और अथवा आदि अव्यय द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल योजक अव्यय द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उसकी आंखें हंसती है किंतु उसका हृदय रोता है। वाह, क्या शब्द चुना है भाई। उसकी आंखें रोती है किंतु उसका हृदय रोता है, तो इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा क्योंकि यह किंतु परंतु इसलिए के द्वारा जुड़ा हुआ है। जो दो वाक्य किंतु परंतु इसलिए के द्वारा जुड़ा हो और के द्वारा जुड़ा हो तो उसे हम संयुक्त वाक्य के अंतर्गत रख देंगे। जैसे मैं आया और वह गया। मैं आया और वह गया, तो इसे हम रख देंगे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। अब है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। एक है विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। आइए सबका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। विधिवाचक, मैं खा चुका हूँ। मैं खा चुका हूँ, सीधा सीधा सरल वाक्य जो रहे तो वो हो जाएगा विधिवाचक या विधानवाचक। अगला है निषेधवाचक। मैं आज नहीं पढ़ूंगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, निषेध कर रहा है यानी कि मना कर रहा है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। आज्ञावाचक, तुम आओ तुम पढ़ो, ये हो जाएगा आज्ञावाचक। अब है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न का बोध हो।
क्या तुम पढ़ रहे हो? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। अब है विस्मयवाचक, ओह यह पिट ही गया, ओह यह पिट ही गया, ये हो जाएगा विस्मयवाचक। अब है संदेहवाचक, उसने कहा होगा, हाँ मुझे संदेह है, इसमें संदेह का बोध हो रहा है कि उसने कहा होगा। अब है इच्छावाचक, तुम अपने काम में सफल हो, इच्छावाचक, तुम अपने काम में सफल हो, मेरी इच्छा है कि तुम अपने काम में सफल हो, ये इच्छावाचक हो गया। अब है संकेतवाचक, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ये संकेत दे रहा है कि यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा, ये हो जाएगा संकेतवाचक। तो इसमें वाक्य के अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद? 8 भेद। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। आइए हम आगे चलते हैं। आगे है महत्वपूर्ण चिन्ह। चिन्ह महत्वपूर्ण चिन्ह है, ये देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये अर्ध विराम का चिन्ह है, ये अल्प विराम का चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखिए कुछ अशुद्ध शुद्ध शब्द दिया हुआ है, तो इस शब्द के बारे में भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि अनुकूल है, अनुकूल, क में हर्ष उ नहीं लगता, दीर्घ उ लगता, तो ये हो जाएगा अनुकूल। अध्ययन, अध्ययन ऐसे नहीं होता है, अध्ययन होता है ऐसे, अधय संजू य न अध्ययन। अद्वितीय, आप शुद्ध शब्द को देख लीजिए, अशुद्ध से तो कोई लेना देना है नहीं। आशीर्वाद, आसी, वा पर रेफ द, आशीर्वाद। ईर्ष्या, ऊंचाई, ऊंचाई, ऊ में दीर्घ ऊ लगा हुआ है तब ये शुद्ध है, ऊंचाई। उन्नति, ऊ नन्नो संजू तो हर्षी का उन्नति। नमस्कार, इसमें दंत स्व लगना चाहिए लेकिन यहाँ पे मूर्धन्य स्व लगा दिया है इसलिए गलत है। नक्षत्र अक्ष होगा। निरोग में हर्षी का नहीं लगेगा, इसमें दीर्घ ई लगेगा, निरोग। अब फटाफट मैं सभी शुद्ध शब्द को आप लोगों को बता देता हूँ। पुण्य, पुष्प, छी छी, हर्षी की नहीं, दीर्घ ही, दीर्घ ऊपर ऊपर, ऊ जज्वल संजू उज्ज्वल। उत्कृष्ट, ठ नहीं लगेगा, ट लगेगा, उत्कृष्ट। गणित, गृहस्थ, चिन्ह, इस तरह से नहीं लिखा जाता है चिन्ह, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चांद, चांद बिंदु होगा इस पे चौ पे। क्षमा, ज्येष्ठ, यथेष्ट। रसायन, रामायण, इसमें 9 पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 गलती करवाता है, 9 रामायण। वनवास, 6। अनधिकार, अनधिकार, अनाधिकार नहीं, अनधिकार, अनधिकार। पृष्ठ, पृष्ठ नहीं होता, ठ नहीं, ट, पृष्ठ। प्राप्ति, पत्नी, प्रशंसा, प्रणाम, परमेश्वर। परीक्षा, पूज्य, पुरस्कार, प्रसाद, प्रतिकूल। प्राण, परिस्थिति, पिशाच, ब्रह्म, बूढ़ा, ब्राह्मण। भस्म, सौ पे ध्यान दीजिएगा। मिट्टी, मिट्टी। अब अगला है मुनिगण। मैथिली शरण, यहाँ पे हर्षी दीर्घी में गलती कराता है, मैथिली शरण। श्रीयुत, दांत। हिंदू, हंसना, हिंदुस्तान, पैतृक। एकत्र, उपर्युक्त, नीरस, विद्वान, व्यवहार, धनवान। बैठाया, पहले, साप्ताहिक, सिंदूर, सूर्य, इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक रोक करके। सृष्टि, साम्राज्य, सांसारिक, समिति, स्वास्थ्य, स्मरण, श्रृंगार, शक्ति। शक्ति मुझे लगता है कि ये गलत है, शक्ति ये गलत है, शक्ति यही सही है, शक्ति ये सही है। बुद्धिमान, भगवान, घनिष्ठ, आँख, बांस। अब है कुछ विपरीतार्थक शब्द, इससे आप अच्छी तरह से सुने, मैं बताऊंगा और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ये आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। देखिए, अग्रज, अनुज, अग्रज, अनुज। अनुकूल, प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल। अनुराग, विराग, अनुराग, विराग। मैं बोलते जाऊँ और आप अच्छी तरह से बस सिर्फ सुनते जाएं, हो सके तो आप दोहराएं भी अपने आप में मेरे बात को। अर्थ, अनर्थ, अर्थ, अनर्थ। अमावस्या, अमावस्या, पूर्णिमा, अमावस्या, पूर्णिमा।
अपना पराया, अपना पराया। अग्नि जल, अग्नि का विलोम जल। अपमान का विलोम सम्मान, अपमान का विलोम सम्मान। अमृत का विलोम विष, अमृत विष। अंधकार का प्रकाश, अच्छा का बुरा, आधुनिक का प्राचीन, आधुनिक का प्राचीन। आयात का निर्यात, आयात निर्यात। आकाश पाताल, आकाश पाताल। आत्मा का अनात्मा, आत्मा का अनात्मा। आदर का अनादर, आदर का अनादर। आदि का अंत, आदि का अंत, आदि का अंत। आशा का निराशा, आशा का निराशा। आस्तिक का नास्तिक, आस्तिक का नास्तिक। आज़ादी का गुलामी, आज़ादी का गुलामी। आय का व्यय, आय का व्यय। आवश्यक का अनावश्यक, आवश्यक का अनावश्यक। इहलोक का परलोक, इहलोक का परलोक, इहलोक परलोक। इहलोक का विलोम परलोक। इच्छा का विलोम अनिच्छा, इच्छा का विलोम अनिच्छा। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग का विलोम प्रत्यय। उदय का विलोम अस्त, उदय का विलोम अस्त। उन्नति का विलोम अवनति, उन्नति का विलोम अवनति। उदार का विलोम अनुदार, उदार अनुदार। उचित अनुचित, उचित अनुचित। उत्तम अधम, उत्तम अधम। उत्थान पतन, उत्थान पतन। उधार नकद, उधार का नकद। उजाला का विलोम अंधेरा, ऊंचा का विलोम नीचा। एकता का विलोम अनेकता। एड़ी का विलोम चोटी। कठोर का विलोम कोमल, कठिन का विलोम सरल। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ। कटु का विलोम मधु, कटु का विलोम मधु हो जाएगा। अब है कृपण का विलोम दानी, कृपण मतलब कंजूस होता है, दानी मतलब दानी उदार। कायर का निडर, कुटिल सरल, कुटिल का सरल। कुसुम का वज्र, कुसुम का वज्र। क्रोध का अक्रोध, क्रोध का दया भी हो सकता है, अक्रोध भी। खरीद का बिक्री, खरीद का बिक्री। गहरा का छिछला या समतल। गरम का ठंडा। गरीब अमीर। गरल सुधा, गरल का विलोम सुधा। गीला का विलोम सूखा। गुप्त का विलोम प्रकट। गुण का विलोम अवगुण। घर का विलोम बाहर। चढ़ाव का विलोम उतार। चटकीला का विलोम फीका। चोर का विलोम साधु। जन्म का विलोम मृत्यु। जय का विलोम पराजय। जर का विलोम चेतन। जल का विलोम स्थल। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। जाड़ा का विलोम गर्मी। बस खत्म होने वाला। जीत का विलोम हार। जीवन का विलोम मरण। झूठ का विलोम सच। झोपड़ी का विलोम महल। तरुण का विलोम वृद्ध। तीव्र का विलोम मंद। तुच्छ का विलोम महान। तेज का विलोम सुस्त। थोक का विलोम खुदरा या फुटकर। थोड़ा का विलोम बहुत। दूर का विलोम नजदीक। धनी का विलोम निर्धन। नया का विलोम पुराना। नर का विलोम नारी। नर का विलोम, नर का विलोम नारी। नख का सिख। नगर के ग्राम। नकली का विलोम असली। नवीन का विलोम प्राचीन। न्याय का विलोम अन्याय। न्याय का अन्याय। नित्य का अनित्य। नुकसान का विलोम फायदा। पंडित का विलोम मूर्ख। संसार का विलोम निंदा। प्रसन्न का विलोम खिन्न। पाप का विलोम पुण्य। प्रेम का विलोम घृणा। पुरस्कार का विलोम दंड। पुरुष का विलोम नारी। प्रारंभ का विलोम अंत। सुनते चले आप, बस सुनते चले, आपको याद होते जाएगा। प्रातः का विलोम साय। पक्ष का विलोम विपक्ष। बढ़िया का विलोम घटिया। बहादुर का डरपोक। बाढ़ का विलोम सूखा। मानव का विलोम दान। माता का विलोम पिता। मिलन का विलोम विरह। राम का विलोम रावण। राजा का विलोम रंक या प्रजा। लघु का विलोम गुरु। लाभ का विलोम हानि। भींगा का विलोम सूखा। वृद्ध का विलोम बालक। वसंत का विलोम पतझड़। विस्तार का विलोम संक्षेप। विजय का विलोम पराजय। विष का विलोम अमृत। विधवा का सधवा। वृष्टि का अनावृष्टि। शांति का अशांति। शीतल का उष्ण।
सुलभ का दुर्लभ, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सर्दी गर्मी, सुख दुख, सजीव निर्जीव, स्वर्ग नरक, स्वदेश का विलोम परदेश, स्तुति का विलोम निद्रा, स्वामी का विलोम सेवक, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र, सबल का विलोम दुर्बल, सच्चा का विलोम झूठा, सम्मान का विलोम अपमान, सृष्टि का विलोम प्रलय, संधि का विलोम विग्रह, सार्थक का विलोम निरर्थक। इसे आप ज़्यादा ना समझे दोस्तों, मैंने जो है 1500 विलोम शब्द लगभग याद किया था बीपीएससी टीचर की तैयारी के लिए। मैंने 1500 विलोम शब्द याद करके रखा है। सुबह का विलोम शाम, सुविधा का विलोम असुविधा, सुगंध का विलोम दुर्गंध, हिंसा का विलोम अहिंसा, हानि का विलोम लाभ, हास का विलोम विकास। इससे आप बोर ना होकर के इसे छोड़ ना दें, बल्कि अंतिम तक जरूर देखें। हार का विलोम जीत, क्षमा का विलोम दंड, क्षम्य का विलोम अक्षम्य, क्षण का विलोम क्षण। अब है पर्यायवाची शब्द, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अच्छी तरह से सुने और सुन करके ही आपको याद हो जाएगा। देखिए आग, आग का होता है अग्नि, आग, पावक, दहन, ज्वाला, अनल। अग्नि अनल ज्वाला दहन पावक। अब है आँख, आँख का पर्यायवाची होता है अक्षी, चक्षु, दृग, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन। आँख का पर्यायवाची होता है अक्षी, चक्षु, दृग, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन। अब है आकाश, आकाश का पर्यायवाची होता है अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, अभ्र, गगन, तारापथ, नभ, नाक, पुष्कर, व्योम। ये होता है आकाश का पर्यायवाची। अब है इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची है अमरपति, पुरंदर, मेघवाहन, वज्रधर, वज्री, सचीस, वासव, शक्र, सुरपति, सुरेश। कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची है, इसका इम्पोर्टेंट याद रख ले, पद्म, पंकज, नलिन, तामरस, जलज, अरविंद, सरोज। इस तरह से ये कमल का सरोज, शतदल, वनज, राजीव, पुष्कर, ये सभी कमल का पर्यायवाची है। अब है गंगा का पर्यायवाची, गंगा का महत्वपूर्ण है, गंगा का जितना भी पर्यायवाची है ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा का पर्यायवाची है जाह्नवी, विपथगा, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरसरी। ये सभी क्या है गंगा के पर्यायवाची है। अब अगला है गणेश का पर्यायवाची, गणेश का पर्यायवाची है, इसको आप लोग अगर मैं छोड़ भी दूं फिर भी आप इस वीडियो को रोक करके बार बार पढ़ें, जिससे कि ये एग्जाम में एक भी पर्यायवाची शब्द ना छूटे। गणेश का एकदंत, गजानन, गणधीप, लंबोदर, विनायक, गजवदन, गिरजानंदन। घर का पर्यायवाची आगार, आलय, आवास, कुटी, गेह, गृह, धाम, निकेतन, निलय, भवन, सदन, शाला। अब है घोड़ा का पर्यायवाची अश्व, घोटक, तुरंग, तुरंग, तुरग, तुरंग, तुरंगम, बाजी, सैंधव है। अब है चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची है इंदु, कलाधर, कलानिधि, निशाकर, निशानाथ, मयंक। मृगांग, राकापति, राकेश, विशु, शशि, सुधांशु, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तालाब के पर्यायवाची जलाशय, तराग, पल्लव, पुष्करिणी, सर, सरसी, सरोवर। देवता के पर्यायवाची अदिति नंदन, अमर, अमर्त, अस्वप्न, आदित्य, आदित्य, त्रिदश, देव, देवत, निर्जर, सुर। नदी का पर्यायवाची तटिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी, शिवालिनी, सरित, स्रोतस्विनी। देखिए मैं इसको रोक देता हूँ या फिर आप लोग मतलब प्रत्येक पेज को दिखा देता हूँ, आप लोग इसे पढ़ करके रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि फिर आगे की क्लास को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं क्लास में ही याद करवा देता हूँ आप लोगों को तुरंत। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आइए हम पढ़ते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो जितने भी इंटर के छात्र छात्रा हैं इस क्लास को बिना पढ़े बिल्कुल एग्जाम देने ना जाए, क्योंकि इस क्लास को यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो व्याकरण में आपका एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा, या फिर जो भी परिभाषा पूछेगा उसका आप ध्यानपूर्वक जवाब दे सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव तो 100 में 100 सब बन जाएगा। देखिए अब आइए पढ़ते हैं। जिसे चार भुजाएं हैं चतुर्भुज, जिसे चार भुजाएं उसे क्या कहेंगे चतुर्भुज। जिसे 10 आनन है उसे क्या कहेंगे दशानन।
जिसके समान द्वितीय ना हो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय। जिसके दो पद हैं, द्विपद। जिसके दो पद है उसे क्या कहेंगे? द्विपद। जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहेंगे? अनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो, नास्तिक। यानी कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे क्या कहेंगे? नास्तिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे क्या कहेंगे? आस्तिक। अब है जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा। जिसका जन्म अनु हुआ हो यानी कि पीछे हुआ हो उसे अनुज। जिनका जन्म यानी कि बाद में हुआ वो अनुज। यश वाला को क्या कहेंगे? यशस्वी। तेज वाला को तेजस्वी। जो सब कुछ जानता है उसे कहेंगे सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। बीता हुआ, बीता हुआ के लिए अतीत। जो किए गए उपकार को जानता हो, कृतज्ञ। यानी कि जो किए गए उपकार को जानता है, कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता वो हो गया कृतज्ञ। नहीं मरने वाला, अमर। नहीं मरने वाला क्या हो जाएगा? अमर। जो किसी की ओर से है, प्रतिनिधि। जो किसी की ओर से है, प्रतिनिधि। गिरा हुआ, पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पतित। जो बहुत बोलता है, वाचाल। यानी कि जो आदमी बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? वाचाल है। और बहुत बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं है। इतना ही बोलें जिससे कि आप एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पे जाना जाए। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध्य। कठिनाई से यानी कि समझदार आदमी के रूप में पहचाना जाए। मतलब ज़रूरत से बहुत अधिक तो बोलना नहीं ही चाहिए। आगे होने वाला, भावी। आगे होने वाला यानी कि जो भविष्य में होने वाला है, भावी। जो सब कुछ भक्षण करने वाला, सर्वभक्षी। सब कुछ भक्षण करने वाला, सर्वभक्षी। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जो नहीं हो सकता है, असंभव। जो नहीं हो सकता है, असंभव। जो आमिष नहीं खाता है यानी कि मांस नहीं खाता है, निरामिष। जो मांस नहीं खाता है, निरामिष। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर। जो स्वार्थ, अपनी भलाई चाहता है, स्वार्थी। जो स्वार्थ चाहता है, स्वार्थी। जो परमार्थ चाहता है, परमार्थी। आशा से अधिक, आशातीत। आशा से अधिक, आशातीत। जो पर के अधीन है यानी कि दूसरे के अधीन है, पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। जो जन्म से अंधा है, जन्मांध। जो जन्म से अंधा है, जन्मांध। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। आँखों के सामने, प्रत्यक्ष। अपने परिवार के साथ, स्वपरिवार। अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्वपरिवार। जो स्त्री कविता लिखती है, कवयित्री। जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या कहेंगे? कवयित्री। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। जो मांस का आहार करता है, मांसाहारी। जो मांस का आहार करता है, मांसाहारी। जो शाक का आहार करता है, शाकाहारी। जो फल का आहार करता है, फलाहारी। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। जो व्याकरण जानता है, वैयाकरण। बेचने वाला, विक्रेता। बेचने वाला के लिए एक शब्द छोटा सा कह सकते हैं, विक्रेता है। आकाश को चूमने वाला, आकाश चुंबी या गगन चुंबी। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, श्मशान। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, श्मशान। जो लोक में संभव ना हो, अलौकिक। जो लोक में संभव ना हो, अलौकिक। जो मन को हर ले, मनोहर। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। ग्राम में रहने वाला, ग्रामीण। नगर का रहने वाला, नागरिक या नागर। नया या तुरंत जन्मा हुआ, नवजात। पुत्र की वधू, पुत्रवधू। ये सभी एक शब्द है। पुत्र का पुत्र, पौत्र। जो धर्म करता है, धर्मात्मा। जो सांप पकड़ता है, सपेरा। यात्रा करने वाला, यात्री। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। जहाँ नदियों का मिलन हो, संगम। सुख देने वाला, सुखद। दुख देने वाला, दुखद। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। जिस पुरुष की स्त्री मर गई है, विधुर। जो पीने योग्य हो, पेय। मरण तक, आमरण। जन्म भर, आजन्म। समान उदर से जन्म लेने वाला, सहोदर। कम बोलने वाला, मितभाषी। जो नाचता है, नर्तकी या नृत्यकार। अगला पेज है
जो अभिनय करता है अभिनेता, पढ़ने योग्य पठनीय, दर्शन के योग दर्शनीय। अब है हमारा महत्वपूर्ण मुहावरा। आइए मज़ेदार टॉपिक की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों का क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे एनर्जी मिलती है। ठीक, अब है आँख मारना। आँख मारना का अर्थ है इशारा करना। आँख की किरकिरी होना, आँख का काटा होना। आँख फेरना, खिलाफ करना। आँखों में चर्बी छाना, घमंड में चूर हो जाना। नहीं, जिसे अगर बहुत अधिक पैसा हो जाता है तो कहा गया इसके आँखों में चर्बी छना गया है, इसकी आँखों में चर्बी छना गया है, चर्बी छा गया है, यानी कि ये घमंड में चूर है। आँख भर आना, आंसू आना। आँखों में धूल डालना, धोखा देना। आँखों नहीं कहा जाता उसने मेरी आँखों में धूल डाल दिया, यानी कि मुझे धोखा दे दिया। आँखें खुलना, सावधान होना। कहा जाता है कि उसने मेरी आँखें खोल दी, यानी कि सावधान हो गया मैं। आँखों में बसना, हृदय में समाना। कमर टूटना, बेसहारा होना। कान देना का अर्थ है ध्यान देना। कान खोलना, सावधान होना। कान पकड़ना, बाज आना। कान पकड़ना, बाज आना। कलेजा कांपना, डरना। काल के गाल में समाना का अर्थ क्या है, मुंह के मृत्यु के मुंह में पड़ना। काल के गाल में जाना, मृत्यु के मुंह में पड़ना। खून खोलना का अर्थ है गुस्सा चढ़ना। खून खोलना का अर्थ क्या हो जाएगा, गुस्सा चढ़ना। खून का घूंट पीना मुहावरा का अर्थ है भीतर ही भीतर सहकर रह जाना। खेत आना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। खेत आना, युद्ध में शहीद होना। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। गाल बजाना, डींग हाँकना। गाल बजाना का अर्थ है डींग हाँकना। गर्दन पर सवार होना का अर्थ है पीछा ना छोड़ना। गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। चंपत होना, भाग जाना। चंपत होना का अर्थ है भाग जाना। नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना। नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। नाको दम करना, परेशान करना। नाको दम करना का अर्थ क्या हो जाएगा, परेशान करना। नाक काटना, इज्जत जाना। नाक कटना, इज्जत जाना। नाक कटना का अर्थ क्या हो जाएगा, इज्जत जाना। पेट काटना, अपने भोजन तक में बचत। पेट काटना का अर्थ है अपने भोजन तक में बचत। माँ अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पालती है, गरीबी ये होती है। तो इसमें का अपने भोजन तक का बचत कर लेती है माँ अपने बच्चों के लिए। 12 होना, लाभ ही लाभ होना। अब है पानी पानी होना का अर्थ क्या हो जाएगा, लज्जित होना। फूला न समाना का अर्थ है बहुत खुश होना। उसे सफलता मिली, वो फूले ना समा रहा है, यानी कि बहुत खुश हो रहा है वो। आप लोग भी सफल हो जाइएगा तो फूले नहीं समाइएगा, यानी कि बहुत खुश होइएगा। भीड़ उठाना, दायित्व लेना। भीड़ उठाना, दायित्व लेना। मुंह ताकना या जोहना, किसी का सहारा जोहना। मुंह की खाना, पहल करके हार जाना। मुंह की खाना, पहल करके हार जाना। अब है मुंह धो रखना, यानी कि आशा न रहना। मुंह धो रखना, आशा न रखना। मुंह में पानी आना या भरना, लालच होना। अच्छे भोजन या पकवान देख करके मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि मुंह में बोला जाता है अरे इसके मुंह में तो पानी आ गया, यानी कि लालच आ रहा है। मौत से या आग से खेलना, यानी कि खतरा मोल लेना। अरे वो तो मौत से खेल रहा है, यानी कि खतरा मोल ले रहा है। रंग उतरना, फीका पड़ना। रंग जमना, धाक जमना। लोहा मानना, श्रेष्ठ समझना। लोहा मानना का अर्थ क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ समझना। लोहे के चने चबाना मुहावरा का बहुत कठिन झेलना, बहुत कठिनाई झेलना। लोहे के चने चबाना का अर्थ हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विरोध में खड़ा होना। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विरोध में खड़ा होना। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना। सिर पर सवार होना का अर्थ क्या हो जाएगा, पीछे पड़ना। सिर पर आ जाना, यानी कि बहुत नज़दीक होना। सिर पर आ जाना, बहुत नज़दीक होना। सिर खुजलाना का अर्थ हो जाएगा बहाना करना। सिर खुजलाना, बहाना करना। सिर धुनना, शोक करना। सिर धुनना का अर्थ हो जाएगा शोक करना। सिर आँखों पर होना, सिर आँखों पर होना, सहर्ष स्वीकार करना। अब है सिर चढ़ाना, शोक करना। सिर चढ़ाना, शोक करना। सिर फिर जाना, सिर फिर जाना, पागल हो जाना। अरे वो उसका तो सिर फिर गया है, यानी कि वो पागल हो गया है। सिर गंजा कर देना, खूब पीटना। अरे सिर गंजा कर देना, खूब पीटना। हाथ खींचना, अलग होना। हाथ खींचना, अलग होना।
हाथ देना या लगाना, सहायता करना। हाथ देना या लगाना, सहायता करना। हाथों हाथ, शीघ्र, जल्दी। हाथ बटाना, सहयोग देना। हवा खाना का अर्थ हो जाएगा शुद्ध हवा का सेवन करना या व्यर्थ होना। हवा खाना, व्यर्थ होना। हाथ मारना, उड़ा लेना। हाथ मलना, पछताना। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण भेद है। हमारा मुहावरा समाप्त होता है। संभवतः व्याकरण के सभी चैप्टर इसमें कवर कर लिया गया है अपने इस क्लास में। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाएगा और आप अगर इसे अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। ठीक, तो आइए जानते हैं सभी के भेद एक साथ। सब यानी कि जितने भी तरह का प्रकार भेद है उन सब का यहाँ पे जो है जिक्र किया गया है। जैसे कि वर्ण, वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद। वर्ण के कितने भेद? 2 भेद। अब है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं? 4 हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं? 4 हैं। तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं? 4 हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं? 3 हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं? 3 हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 2 हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं? 2 हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। इन सभी का डिटेल्स मैंने ऊपर अभी कर दिया, इसीलिए आप सिर्फ यहाँ पे प्रकार याद रखिए और ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाएगा और आप बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा अगर इस क्लास को या फिर अपने इस रिवीजन को अच्छी तरह से कर लेते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। काल के 3 भेद। काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अब है लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। पुरुष के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुष के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो इस तरह से हमारा आज का नहीं कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें है दोस्तों। आइए, वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वाच्य के कितने भेद हैं? इसके भी 3 भेद हैं। वाच्य के भी कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। समास के 6 भेद। पदबंध के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पदबंध के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो इस तरह से हमारा आज का ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास? इस क्लास को देख करके कैसा लगा ये आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और इंटर के सभी छात्र एवं छात्राओं, ये इतना बेहतरीन क्लास है कि यदि आप इस क्लास को अच्छी तरह से पढ़ करके चले जाते हैं तो आपको व्याकरण में, खास करके व्याकरण से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये इतना बेहतरीन